हम महादेव को मंदिरों में ढूंढते हैं, तीर्थों की धूल में खोजते हैं, मूर्तियों में पूजते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उनकी खोज का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा पता स्वयं आपके भीतर ही छिपा है? क्या आपने कभी अपने इस शरीर को, खून और मांस के इस चलते फिरते ढांचे को एक जीवंत शिवालय की तरह देखा है? ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक सत्य है जो हजारों साल से हमारे शास्त्रों में गूंज रहा है। संतों और योगियों ने सदियों से हमें यही इशारा किया है, ईश्वर का असली धाम बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अगर ये सवाल कभी भी आपके मन के किसी कोने में उठा है, तो आज आप एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम शास्त्रों, प्रतीकों और विज्ञान की आंखों से उस अंतिम सत्य को जानेंगे कि क्या वाकई इस साधारण से दिखने वाले शरीर में स्वयं महादेव का वास है। एक पल के लिए सोचिए, आपकी हर एक सांस ब्रह्मांड की जीवन ऊर्जा को आपके भीतर खींच रही है। आपकी हर एक धड़कन में सृष्टि का अनहद नाद गूंज रहा है और आपके मस्तिष्क के केंद्र में, आपकी चेतना के सिंहासन पर स्वयं शिव विराजमान है। ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन हमारे पुराण और प्राचीन ग्रंथ इसी एक सच की ओर हमें खींचते हैं। ये वो रहस्य है जो हमें बाहरी पूजा पाठ की सीमाओं से उठाकर आत्म साक्षात्कार के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए आज किसी मंदिर या तीर्थ की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की यात्रा पर निकलते हैं और खोजते हैं उस शिव तत्व को जो हमेशा से हमारा ही हिस्सा था। सनातन परंपरा में शरीर को कभी सिर्फ एक जैविक मशीन नहीं माना गया, इसे देवालय कहा गया, यानी देवताओं का जीता जागता घर। अथर्ववेद का एक मंत्र इस रहस्य को खोलता है। सूर्य मेरी आंखें हैं, वायु मेरे प्राण, आकाश मेरी आत्मा और पृथ्वी मेरा शरीर है। ये सिर्फ कविता नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। ये हमें बताता है कि जिन 5 महाभूतों से ये अनंत ब्रह्मांड बना है, ठीक उन्हीं से हमारा ये शरीर भी रचा गया है। ये देह इस विशाल ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा जीता जागता प्रतिरूप है। तो अगर इस ब्रह्मांड में देवताओं का वास है, तो उनका अंश हमारे इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में क्यों नहीं होगा? ये सोच हमें समझाती है कि असली तीर्थ यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि एक यात्रा हमारे भीतर हर पल चल रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस शरीर को परमात्मा की सबसे अद्भुत रचना माना। उन्होंने पहचाना कि शरीर की हर एक कोशिका में एक दिव्य ऊर्जा का स्पंदन है। इसी सिद्धांत पर योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी अद्भुत पद्धतियों का जन्म हुआ, जिनका एक ही लक्ष्य था, बाहर भटकते मन को खींचकर शरीर के भीतर लाना और उस आंतरिक दिव्यता को महसूस करना। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हमारा शरीर अपवित्र नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं का निवास स्थान है, उसी पल जीवन को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। तब ये शरीर सिर्फ एक साधन नहीं रहता, ये उस परम सत्य को पाने का मंदिर बन जाता है, जिसका दरवाजा भीतर की ओर खुलता है। लेकिन इस विश्वास का आधार क्या है? इसका सबसे शक्तिशाली प्रमाण हमें शिव पुराण में मिलता है, जहां वास्तु पुरुष की अवधारणा से पर्दा उठता है। ये एक दिव्य नक्शे की तरह है जो बताता है कि हमारे शरीर के किस अंग में कौन से देवता का वास है और हमारा ये शरीर कितना पवित्र और ऊर्जावान है। इस दिव्य मानचित्र के अनुसार हमारे मस्तक में स्वयं भगवान शिव का सिंहासन है, हमारे केशों में चंद्रमा की शीतलता है, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा का ज्ञान बसता है और हमारे मुख में श्री गणेश का मंगलकारी निवास है। हमारी भुजाओं में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की शक्ति है, तो हमारे हृदय में साक्षात शंभु धड़कते हैं। इसी तरह नाभि में प्रजापति, जांघों में नाग नाग कन्याएं और पैरों में समस्त तीर्थों की ऊर्जा बसती है। जरा इस कल्पना को महसूस कीजिए, हमारा शरीर 33 कोटि देवताओं की एक जीवंत सभा है, एक ऐसा मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं सृष्टि के रचयिता ने अपने हाथों से की है। इसका सबसे सुंदर प्रमाण है त्रिपुंड, वो 3 पवित्र रेखाएं जो शैव भक्त अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं, ये 27 देवताओं को जगाने का एक शक्तिशाली आवाहन है। शिव पुराण बताता है कि त्रिपुंड की हर एक रेखा में 9 देवताओं की शक्ति छिपी है। पहली रेखा महादेव, अकार, पृथ्वी, धर्म और ऋग्वेद सहित 9 देवताओं को जागृत करती है। दूसरी रेखा महेश्वर, उकार, आकाश, अंतरात्मा और यजुर्वेद सहित 9 देवताओं को स्थापित करती है। तीसरी रेखा शिव, मकार, स्वर्गलोक, ज्ञान शक्ति और सामवेद सहित 9 देवताओं का आवाहन करती है। और ये सिर्फ मस्तक तक सीमित नहीं है, शास्त्र शरीर के 32 ऐसे ऊर्जा केंद्रों की बात करते हैं जहां त्रिपुंड लगाया जा सकता है, क्योंकि ये सभी स्थान देवताओं के निवास माने गए हैं। ये वर्णन हमें बताता है कि हमारे पूर्वज शरीर को किस अद्भुत और दिव्य दृष्टि से देखते थे। वे जानते थे कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर सोई हुई चेतना है, जिसे जगाना ही जीवन का परम लक्ष्य है।
तो फिर शिव से जुड़े इन प्रतीकों का, रुद्राक्ष, त्रिपुंड और त्रिशूल का, हमारे शरीर से क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ बाहरी श्रृंगार है? नहीं, ये हमारे शरीर और चेतना के बीच जुड़े गहरे संबंधों को खोलने वाली कुंजियां हैं। ये उस आंतरिक शिव तत्व को जगाने के उपकरण हैं। कथा है कि जब भगवान शिव गहन ध्यान से जागे तो उनकी आंखों से करुणा के कुछ आंसू छलक पड़े। जहां जहां वे आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। इसीलिए इसे शिव का जीवंत प्रतीक माना जाता है। आज विज्ञान भी मानता है कि रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं जो हमारे शरीर के ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करते हैं। इसे धारण करने से मन शांत होता है और तनाव घटता है। शायद इसीलिए शास्त्र इसे कलाई, गले और हृदय के पास पहनने को कहते हैं, क्योंकि यही हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं। जैसा हमने समझा, त्रिपुंड सिर्फ 27 देवताओं का ही नहीं, बल्कि 3 गुणों, सतोगुण यानी संतुलन, रजोगुण यानी क्रिया और तमोगुण यानी जड़ता का भी प्रतीक है। त्रिपुंड लगाना एक संकल्प है कि हम अपने जीवन में इन तीनों गुणों के पार जाकर संतुलन पाना चाहते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी भौहों के बीच का स्थान, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, हमारी चेतना का केंद्र है। इस स्थान पर चंदन या भस्म का लेप हमारे मस्तिष्क को ठंडा रखता है, जिससे एकाग्रता और मानसिक शांति बढ़ती है। त्रिशूल की 3 नोकें जीवन के 3 दुखों, दैविक यानी भाग्य से मिले, भौतिक यानी संसार से मिले और दैहिक यानी शरीर से मिले का अंत करने का प्रतीक है। इसका गहरा संदेश है कि हमें अपने मन, वचन और कर्म को एक सीध में लाना होगा। जब ये तीनों एक दिशा में काम करते हैं, तभी हम जीवन के दुखों पर विजय पा सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि स्वयं को अनुशासित करने में है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। ये वो दृष्टि है जो सच और झूठ के पार देखती है। हमारे शरीर में ये आज्ञा चक्र या हमारी अंतरात्मा की आवाज, इंट्यूशन से जुड़ा है। हम सबके भीतर सही और गलत को पहचानने की एक सहज शक्ति होती है। शिव का तीसरा नेत्र हमें उसी आंतरिक विवेक को जगाने के लिए प्रेरित करता है। ये सभी प्रतीक हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं, बाहर से भीतर की ओर। वे हमें चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर छिपी एक अनंत संभावना है। तो इन सभी बातों का सार क्या है? इसका आध्यात्मिक सत्य ये है कि महादेव कैलाश पर बैठे कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर मौजूद चेतना की एक अवस्था है, एक ऊर्जा का स्तर है। जब हम त्रिपुंड लगाते हैं या रुद्राक्ष पहनते हैं, तो हम किसी बाहरी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की उस शिव चेतना को जगाने का एक वैज्ञानिक प्रयास कर रहे होते हैं। ये विचार अद्वैत वेदांत के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि के बेहद करीब है। ठीक इसी तरह शैव परंपरा का मंत्र है शिवोहम, जिसका अर्थ है मैं ही शिव हूं। दोनों एक ही सत्य की घोषणा करते हैं। आत्मा और परमात्मा दो नहीं, एक है। हम सब उसी एक परम चेतना के अंश हैं। बस अज्ञानता के एक महीन पर्दे ने हमारी आंखों को ढक रखा है। शरीर में शिव का वास हमें ये याद दिलाता है कि मोक्ष या मुक्ति के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना। हमारा शरीर ही वो प्रयोगशाला है जहां ये महानतम प्रयोग होना है। हमारी चलती हुई सांसें ही यज्ञ की अग्नि है और हमारा ध्यान ही उसमें डाली जाने वाली आहुति। जब कोई इंसान इस सच को जी लेता है, तो उसके लिए पूजा का अर्थ बदल जाता है। उसका हर कर्म, हर शब्द, हर विचार शिव की आराधना बन जाता है। तो क्या सच में हमारे शरीर में महादेव रहते हैं? हाँ, वे एक बीज के रूप में रहते हैं, जिसे साधना, ध्यान और अनुशासन के जल से सींचकर एक विशाल वृक्ष बनाना हमारा काम है। वे एक संभावना के रूप में रहते हैं, जिसे हमें अपनी चेतना के प्रकाश से वास्तविकता में बदलना है। इस यात्रा पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी अपने भीतर किसी अलौकिक ऊर्जा या शांति का अनुभव किया है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों की यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में यह साफ हो जाता है कि महादेव का हमारे शरीर में बसना केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। शिव पुराण के दिव्य नक्शे से लेकर शिव के प्रतीकों के गहरे अर्थ तक, हर एक धागा हमें इसी सत्य की ओर ले जाता है कि ये मानव देह कोई साधारण ढांचा नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का एक जीता जागता, धड़कता हुआ सूक्ष्म रूप है। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारा शरीर एक पवित्र मंदिर है, जिसे स्वस्थ और शुद्ध रखना हमारा पहला धर्म है। ये हमें याद दिलाता है कि शिव के गुण, वैराग्य, संतुलन और परम ज्ञान कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही मौजूद हैं। हमें बस उन्हें पहचानना है और अपने जीवन में उतारना है। तो अगली बार जब आप महादेव को किसी मंदिर की मूर्ति में खोजें, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके अपने भीतर झांक कर जरूर देखिएगा। क्या पता जिन्हें आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो आपको अपनी ही सांसों में, अपनी धड़कन में, अपनी चेतना की गहराई में मिल जाएं। क्योंकि खोज वहीं समाप्त होती है जहां खोजने वाला, खोज की प्रक्रिया और खोज का लक्ष्य
तीनों एक हो जाते हैं। शिवोहम।